Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic pronouns for class 4th. Now, what is a pronoun? Pronoun क्या होता है? A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun वो word है जो noun की जगह पे यूज होता है, यानी वो नाउन को रिप्लेस करता है. अब वो नाउन को कैसे रिप्लेस करता है? वील सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. लेट अस कंपेयर दीज ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. रोहित लिव्स इन पुणे. रोहित इज अ शॉपकीपर. अब हम बार बार यहाँ पे रोहित वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेट्स अगेन लुक एट दीज सेंटेंसेस. रोहित लिव्स इन पुणे. ही इज अ शॉपकीपर. Here the word he has replaced the noun रोहित. He अब रोहित की जगह पर आ गया है. He here stands for रोहित. और ये sentences अब सुनने में better लग रहे हैं. रोहित lives in Pune. He is a shopkeeper. He therefore here is a pronoun. Let's take one another example. Jane lost the book. Jane cried. अब यहाँ पर भी हम बार बार word Jane का यूज कर रहे हैं. इसको और बेटर तरीके से कैसे बोला जा सकता है ये देखते हैं. Jane lost the book. She cried. Now here she stands for Jane. Therefore she here is a pronoun which has replaced the noun Jane. Now take one more example. Rama is playing. Tell Rama to read. अब हम यहाँ पर word Rama को भी बार बार यूज कर रहे हैं. Let's again look at these group of sentences. Rama is playing. Tell him to read. अब हमने रामा को कैसे रिप्लेस किया? By using the word him. Him is a pronoun which has replaced the word Rama. Him stands for Rama. Now let's take one another example. Seema says, "Do you like the flowers, Pulkit? I have brought them." क्या तुम्हें flowers पसंद हैं, पुलकित? मैं उन्हें लेकर आई हूँ. अब यहाँ पर you stands for Pulkit, I stands for Seema and them stands for flowers. यहाँ पर you, I और them ये तीनों ही pronouns हैं जो nouns सीमा, पुलकित और flowers की जगह पे यूज हुए हैं. अब कुछ pronouns हमने पीछे examples में पढ़े. वैसे ही कुछ और pronouns होते हैं जो commonly used होते हैं, जैसे कि I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them. ये सारे ही कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं. नाउ प्रोनाउंस बिलोंगिंग शो करने के लिए भी यूज होते हैं. वी ऑल्सो यूज प्रोनाउंस टू शो दैट अ थिंग बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग. कि कोई चीज किसी इंसान को या किसी चीज को बिलोंग करती है. कैसे? उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. रेनू. रेनू सेज दिस इज माई पेंसिल. प्रिया सेज नो दैट्स नॉट योर्स, दैट्स माइन. अब यहाँ पर पेंसिल की बिलोंगिंग की बात हो रही है और प्रिया कह रही है कि दैट्स नॉट योर्स. योर्स एक प्रोनाउन है जो बिलोंगिंग शो कर रहा है. योर्स हेयर रेफर टू रेनूस. दैट्स माइन. ये पेंसिल मेरी है. माइन क्या है? ये भी बिलोंगिंग शो कर रहा है कि ये पेंसिल प्रिया को बिलोंग करती है. तो योर्स और माइन कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बिलोंगिंग शो कर रहे हैं. लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल. दीज बुक्स आर आर्स. ये बुक्स हमारी हैं. योर्स आर ओवर देयर ऑन द शेल्फ. तुम्हारी उधर है शेल्फ पे. तो योर्स और आर्स भी बिलोंगिंग शो कर रहे हैं. यहाँ पे बुक्स की बिलोंगिंग की बात हो रही है. सेंटेंस कह रहा है कि ये बुक्स हमारी हैं, तुम्हारी उधर शेल्फ पे हैं. ऐसे ही कुछ और कॉमन प्रोनाउंस होते हैं जो बिलोंगिंग शो करते हैं, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स. ये भी प्रोनाउंस होते हैं. इन बिलोंगिंग वाले प्रोनाउंस को हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी कि कोई चीज किसी के पोजेशन में या किसी को बिलोंग कर रही है. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू पर्सनल प्रोनाउंस. अभी तक हमने जो ज्यादातर प्रोनाउंस पढ़े थे वो सारे ही पर्सनल प्रोनाउंस थे. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रोनाउंस दैट वी हैव रेड आर यूज्ड फॉर नाउन्स दैट नेम पर्सन्स. वो पर्सन्स को रेफर कर रहे थे. दे वर डिनोटिंग पर्सन्स, सो वी कॉल देम पर्सनल प्रोनाउंस. वो सारे ही प्रोनाउंस पर्सन्स की जगह पर आए थे, इसलिए हम उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. अब ये पर्सनल प्रोनाउंस 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं
ये देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, ये सेंटेंस देखते हैं, आई एम डेविड। अब डेविड खुद कह रहा है कि मैं डेविड हूं, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। जो इंसान खुद बात कर रहा है उसका जो फॉर्म होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का होता है। आई एम डेविड, दिस इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेंटेंस। नेक्स्ट, यू आर प्रिया। अब यहाँ पर हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। हम कह रहे हैं यू आर प्रिया। देयरफॉर द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, जो सामने है और जिससे बात की जा रही है। यू आर प्रिया। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन, शी इज मिसेस वीना। अब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, पर हम उसको रेफर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं शी इज मिसेस वीना। सो देयरफॉर द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जो यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है। नाउ वील मूव ऑन टू सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। अब जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो है सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। अब हमने नाउन्स के चैप्टर में पढ़ा था कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं। Singular nouns are those nouns which refer to one person, place, animal or thing. And plural pronouns are nouns which refer to more than one person, place, animal or thing. Now, pronouns stand for nouns. Since nouns can be singular or plural, pronouns can also be singular or plural. अब अगर nouns singular और plural हो सकते हैं, तो pronouns जो noun की place में use होते हैं वो भी singular और plural हो सकते हैं। कैसे, ये हम यहां देखेंगे। नाउ लेट्स लुक एट दीज ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस। अब जितने भी कॉमन प्रोनाउंस हमने पढ़े, हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा था इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जैसे कि आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स। ये खुद ही वो पर्सन है जो अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब इनमें कुछ प्रोनाउंस सिंगुलर है, यानी वो एक नाउन है, यानी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, और कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल है, जो एक से ज्यादा पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। आई, मी, माइन ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, और वी, अस, आर्स ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, यानी एक से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। वी, अस, आर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई किस सेंटेंस फॉर्म करते हैं, आई एम अ स्वीट गर्ल। अब यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो आई एक सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। यू कैन लेंड द बुक टू मी, तुम मुझे बुक दे सकते हो। ये क्या हुआ, ये भी पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है, मी, तो ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। वैसे ही प्लूरल के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर एक टीम बोल रही है वी प्लेड वेल, तो ये एक से ज्यादा पर्सन है जो अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन हमने पढ़ा था कि हम तब रेफर करते हैं जब वो इंसान हमारे सामने हो या एक से ज्यादा पर्सन हमारे सामने हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्वीट गर्ल। अब हमारे सामने कोई पर्सन है जिसको हम बोल रहे हैं यू आर अ स्वीट गर्ल, तो यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ। वैसे ही योर्स, अगर मैं बोलूं दिस पेंसिल इज योर्स, तो यहाँ पर भी कोई इंसान मेरे सामने है जिसको मैं रेफर कर रही हूँ कि ये पेंसिल तुम्हारी है, तो ये भी एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ। अब ये यू और योर्स दोनों सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, यानी ये सिंगल पर्सन को भी रेफर किए जा सकते हैं और एक से ज्यादा पर्सन्स हैं उनको भी रेफर किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू का एग्जाम्पल, माई अम्ब्रेला इज विद यू। अब मैं किसी एक पर्सन को बोल रही हूँ कि मेरा अम्ब्रेला तुम्हारे पास है, तो यहाँ पर हमने यू यूज किया। वैसे ही योर्स के लिए अगर हम किसी टीम को बोलते हैं द प्राइज इज योर्स, ये प्राइज तुम्हारा है, तो यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा पर्सन्स को रेफर किया। मैं एक टीम से बात कर रही हूँ लेकिन मैंने योर्स यूज किया, तो ये दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल पर्सन्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वील कम टू थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हमने पढ़ा था क्या होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जब हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ही, हिम, हिज। ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था।
अब हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है। शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो एक ब्यूटिफुल लड़की थी। तो यहाँ पर भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स। और यहाँ पर जो पहले तीन कैटेगरीज हैं यानी ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स और इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, यानी ये एक सिंगल पर्सन को रेफर करने के लिए यूज होते हैं। और दे, देम, देयर्स ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, यानी ये एक से ज्यादा पर्सन को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ वील मूव ऑन टू जेंडर ऑफ प्रोनाउंस। हमने नाउन्स के चैप्टर में पढ़ा था कि हम नाउन्स को 4 जेंडर कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। वैसे ही हम प्रोनाउंस को भी जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जस्ट एज वी टॉक ऑफ जेंडर ऑफ नाउन्स, वी कैन टॉक अबाउट जेंडर ऑफ प्रोनाउंस एज वेल। अब इसको जेंडर के अकॉर्डिंग हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इसको हम इस टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ हम वही सारे प्रोनाउंस देख रहे हैं जो हमने लास्ट टेबल में देखे थे, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस डिस्टिंग्विश करते टाइम। अब इन्हें हम जेंडर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। टेबल का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। अब इसमें आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं एंड यू, योर्स ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं। अब ये दोनों ही मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम टॉल, अब ये आई एम टॉल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि यू कैन गिव द अम्ब्रेला टू मी। अब ये मी कौन है, ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब वी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो ये वी कौन हो सकते हैं, ये मेल्स भी हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स भी हो सकती हैं। इसलिए ये सारे प्रोनाउंस दोनों मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए स्टैंड करते हैं, यानी कॉमन जेंडर के लिए स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स। अब थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था क्या होते हैं, ये वो पर्सन फॉर्म्स होते हैं जो सामने नहीं होते, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ये होते हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट। अब इन फॉर्म्स में ही, हिम और हिज जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के फॉर्म्स हैं और शी, हर, हर्स ये फेमिनिन जेंडर की फॉर्म है। एंड यहाँ पर जो इट है, इट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स। ऊपर हमने पढ़े थे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स, वैसे ही कोई ऐसे पर्सन्स जो सामने नहीं हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्लूरल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, यानी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो सामने प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही दे, देम, देयर्स ये थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स हैं और ये किन के लिए स्टैंड करते हैं, ये मेल्स, फीमेल्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए स्टैंड करते हैं। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे दे के लिए मैं बोलूं कि दे आर अ टीम ऑफ गुड प्लेयर्स, ये एक टीम है जो अच्छे प्लेयर्स की है। तो ये दे में जो प्लेयर्स हैं ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। वैसे मैं बोलूं एनिमल्स के लिए दे आर ऑल केप्ट एट द जू। अब ये दे कौन है, यहाँ पर दे एनिमल्स हैं। वैसे ही ये सारे मेल्स, एनिमल्स, फीमेल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। नाउ यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसमें नाउन्स अंडरलाइंड है, उनकी जगह पे हमें करेक्ट प्रोनाउंस पुट करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज गीता। गीता इज अ डांसर। द कॉस्ट्यूम्स आर गीतास। अब गीता यहाँ पर एक फीमेल है, तो यहाँ पर हम शी पुट करेंगे, शी इज अ डांसर। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहे हैं, द कॉस्ट्यूम्स आर गीतास, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन ऑफ बिलोंगिंग यूज करेंगे, यानी हर्स। तो हमारे सेंटेंसेस क्या बने, दिस इज गीता, शी इज अ डांसर, द कॉस्ट्यूम्स आर हर्स। These soldiers are wounded. The soldiers must go to hospital. The doctors will heal these soldiers. अब soldiers plural form का word है, तो यहाँ पर they use होगा, they must go to hospital, और doctors उनको heal करेंगे, उनको, तो यहाँ पर them आएगा, the doctors will heal them. These soldiers की जगह यहाँ पर them आ जाएगा। तो हमारे sentences क्या बने, these soldiers are wounded, they must go to the hospital,
the doctors will heal them. Next, a boy saw a mango. The boy wanted the mango. The boy said the mango is ripe. अब मैंगो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर इट यूज करेंगे, तो हमारे सेंटेंसेस क्या बनेंगे? अ बॉय सॉ मैंगो, द बॉय वांटेड इट, द बॉय सेड इट इज राइप. इट यूज हुआ है द मैंगो की जगह पर. द मैंगो इज राइप, उसकी जगह हमने यूज किया है इट इज राइप. नेक्स्ट सेंटेंस, रिया सॉ आनंद. रिया कॉल्ड आउट टू आनंद. आनंद आंसर्ड रिया. Riya and Anand went along together. I saw Riya and Anand. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइंड है. इसको हमें करेक्ट प्रोनाउंस के लिए पुट करना है. Riya saw Anand. Riya called out to Anand. तो यहाँ पर आएगा she, और आनंद को उसने कॉल किया, तो यहाँ पर आएगा him. आनंद जो कि एक मेल है, उसकी जगह आएगा him. Riya मतलब जो एक फीमेल है, तो यहाँ पर आएगा she. She called out to him. आनंद answered रिया. आनंद एक मेल है, तो यहाँ पर आएगा he. उसने रिया को आंसर किया, तो रिया की जगह यहाँ पर आएगा her. He answered her. जैसे यहाँ पर आनंद की जगह him यूज हुआ था जब हम बोल रहे थे रिया called out to आनंद. आनंद जो कि एक मेल था, उसकी जगह हमने him यूज किया था. वैसे ही रिया जो कि एक फीमेल है, यहाँ पर उसकी जगह हम her यूज करेंगे. रिया एंड आनंद वेंट अलोंग टुगेदर. अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म्स के प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा दे वेंट अलोंग टुगेदर. आई सॉ रिया एंड आनंद. मैंने रिया और आनंद को देखा, तो यहाँ पर आएगा देम. रिया सॉ आनंद. शी कॉल्ड आउट टू हिम. ही आंसर्ड हर. दे वेंट अलोंग टुगेदर. आई सॉ देम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हर्ड अ बेगर आस्किंग फॉर आर्म्स. आर्म्स मतलब asking for food and money. The beggar was very old and weak. I gave the beggar a coin. The beggar took the coin and thanked me. अब यहाँ पर the beggar, यहाँ पर beggar भी underlined है. अब beggar यहाँ पर हम assume कर रहे हैं कि कोई मेल है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे he was very old and weak. I gave the beggar a coin. मैंने उसको एक coin दिया, यानी I gave him a coin. The beggar took the coin and thanked me. तो यहाँ पर the beggar की जगह क्या आएगा? He. I heard a beggar asking for alms. He was very old and weak. I gave him a coin. He took the coin and thanked me. सारे underlined pronouns की जगह हमने correct pronouns put कर दिए हैं. Next we'll move on to our next exercise. Underline the pronouns in the following sentences. State the appropriate personal forms. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसमें हमको प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और उनका करेक्ट पर्सनल फॉर्म स्टेट करना है. पर्सनल फॉर्म्स यानी क्या वो फर्स्ट पर्सन के हैं, सेकंड पर्सन के हैं या थर्ड पर्सन फॉर्म्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल. आई हैव नॉट ब्रॉट एनी फूड विद मी. अब यहाँ पे प्रोनाउंस क्या हैं? आई और मी. और यहाँ पर खुद अपनी बारे में बात हो रही है, दोनों में, आई भी और मी में भी, तो ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं. Next, if this pencil is not sharp enough, you can use mine. अब यहाँ पे pronouns क्या हैं? You and mine. अब you और mine कौन से pronouns हैं? You किसके लिए बात हो रही है? जो सामने कोई person है, second person है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो you क्या हुआ? एक second person pronoun. और mine क्या है? जो खुद अपने बारे में बात हो रही है, the person speaking, तो वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो you है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और mine है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट फॉरगेट टू रिंग मी बिफोर यू कम. अब यहाँ पर कौन से प्रोनाउंस है? मी एंड यू, जो पर्सन्स की जगह यूज हो रहे हैं. मी किसके लिए यूज हो रहा है? खुद अपने लिए बात हो रही है, अपने लिए ही यूज हो रहा है. तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. और यू क्या है? जो सामने कोई सेकंड पर्सन है जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो यू हुआ सेकंड पर्सन प्रोनाउन. तो यहाँ पर मी और यू हैं जो प्रोनाउंस हैं, और ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं. नेक्स्ट, दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ वॉक. वॉकिंग देयर रिफ्रेश्ड देम. अब यहाँ पे प्रोनाउंस क्या हैं? दे एंड देम. अब ये दे और देम क्या हैं? ये सारे ही थर्ड पर्सन्स हैं जो सामने नहीं है, जिनके बारे में बात हो रही है कि वो पार्क गए वॉक के लिए और वॉकिंग ने उनको रिफ्रेश किया. तो वो और उनको यानी दे और देम, ये दोनों ही थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं.
नेक्स्ट, ही ब्रॉट दीज बुक्स फॉर यू। अब यहाँ पे प्रोनाउंस क्या है? ही एंड यू। ही क्या है? कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए बुक्स लेके आया था, तो ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और यू है कोई ऐसा पर्सन जो हमारे सामने है, जिसको हम पहले एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन जो हमारे सामने है, ही ब्रॉट दीज बुक्स फॉर यू, तो यू हुआ सेकंड पर्सन फॉर्म, तो ही हुआ थर्ड पर्सन फॉर्म और यू हुआ सेकंड पर्सन फॉर्म। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट टू स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ये स्पेसिफिक पर्सन्स और प्लेसेस और थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं। हमने एडजेक्टिव्स के चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ा था। वो स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे थे और ये उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। अब दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है? प्रेजेंट को, कि ये प्रेजेंट मेरी अंकल की तरफ से है। नेक्स्ट, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस। अब ये दीज किसको पॉइंट आउट कर रहा है? एक्सक्यूजेस को, कि दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, तो दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दैट इज माई हाउस। दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा है? हाउस को, सो दैट क्या हुआ? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर माई बुक्स। दोज किसको पॉइंट आउट कर रहा है? बुक्स को, तो दोज क्या हुआ? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देयरफॉर दिस, दीज, दैट, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े थे, जिसमें भी दिस, दीज, दैट, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स थे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कहाँ लाई करता है? लेट्स स्टडी दैट। The main difference between a demonstrative pronoun and a demonstrative adjective is that demonstrative pronoun is used instead of a noun, while a demonstrative adjective modifies a noun. Demonstrative pronoun जो है वो noun की जगह पर use होता है, यानी वो noun को replace करता है, और demonstrative adjective क्या है? वो noun को modify करता है, यानी वो noun को additionally describe करता है। Examples देख लेते हैं। Demonstrative adjectives, these books। अब ये these words है, ये books को modify कर रहा है, यानी वो books को describe कर रहा है। कौन सी books? these books। this bat, कौन सा bat? this bat। तो this क्या हुआ? एक describing word है ये, तो demonstrative adjective हुआ। वहीं पर demonstrative pronouns क्या हैं? these are my books। अब यहाँ पर these books को point out कर रहा है कि ये मेरी books हैं। these are my books। books को point out किया जा रहा है। this is your bat। ये तुम्हारा bat है। अब तुम्हारे bat को point out किया जा रहा है कि ये bat तुम्हारा है। this is your bat। तो this यहाँ पर क्या हुआ? एक demonstrative pronoun। Let's move on to our practice exercise. Pick out the demonstrative pronouns in the following sentences. हमने पढ़ा था कि ये demonstrative pronouns क्या होते हैं? this, that, these, those। यही pronouns हमें sentences में pick out करने हैं। First sentence, this is a very old fort। यहाँ पर this जो है एक demonstrative pronoun है जो old fort को point out कर रहा है। Do not fear that। उस चीज को fear मत करो, तो यहाँ पर that जो है एक demonstrative pronoun है, वो एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट कर रहा है जिसको फियर नहीं करना चाहिए। These are my books, those are yours। These क्या हुआ यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, और those भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा है कि वो तुम्हारी बुक्स हैं। What month is this? This is a demonstrative pronoun जो मंथ को पॉइंट आउट कर रहा है। These are my cassettes। These is a demonstrative pronoun जो cassettes को point out कर रहा है। Thank you so much for watching। I hope आपके जो concepts हैं pronoun को लेके वो clear हो गए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए take care। Goodbye।